ओके, तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले वेलकम है उन पर्संस का जो हमारे बीच में सीनियर सिटीजन भी होंगे, काफी हाउस वाइफ होंगे, काफी शॉपकीपर होंगे, काफी स्टूडेंट होंगे, काफी जॉब करने वाले होंगे, काफी जॉब की तलाश में होंगे, काफी गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी होंगे। तो आप सभी का वेलकम है जी आज के इस वंडरफुल सेशन में। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करना चाहूंगा। ठीक है, हम सभी को पता है जी हम आज के समय में किस चीज का सबसे ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया के माध्यम से कोई ऐसा पर्सन है जिसने लाखों रुपए कमाए हो, या किसी ने लाखों रुपए कमाने का कोई तरीका बताया हो। आप फेसबुक भी चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, सब कुछ चलाते हो, बट हो सकता है आपने अभी तक कोई अर्निंग ना की हो। तो उसी सोशल मीडिया से हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप कैसे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, और आने वाला जो समय है ये सोशल मीडिया का कितना ज्यादा बढ़ने वाला है, और इसी सोशल मीडिया के माध्यम से आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ। तो मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। करंटली मैनेजर लेवल के ऊपर वर्क कर रहा हूँ इस वंडरफुल कॉन्सेप्ट में, और यंग मिलेनियर बन चुका हूँ। मिलेनियर का मतलब होता है जो एक साल में 10 लाख से अबव इनकम अर्न कर ले। ओके, तो अर्निंग की बात करूं 60 के से लेकर 120 तक मेरी मंथली एवरेज है, जो मुझे एक पैसिव इनकम इस बिजनेस से आ रही है। जैसे आप आज इस सेशन में बैठे हो, आज से 4 साल पहले इस सेशन में मैं ऐसे बैठा था। मैंने ट्रेनिंग अटेंड की थी, और ट्रेनिंग में मुझे ज्यादा तो कुछ समझ में नहीं आया था, बट इतना जरूर समझ में आ गया था कि कम एज में अगर ज्यादा अर्निंग करनी है तो ये बिजनेस बहुत अच्छा है। कम एज में अगर ज्यादा अर्निंग करनी है तो ये बिजनेस बहुत अच्छा है। तो वाचिंग दिस सेशन, ठीक है, एंड तक आपने सेशन को क्या करना है, अटेंड करना है। अगर आप सेशन को अटेंड करेंगे लास्ट तक तभी समझ में आ पाएगा भाई। जिसने छोड़कर जाना है, बीच में छोड़कर जाना है तो अभी जा सकता है। बोलते हैं ना, अधूरा ज्ञान अविनाश का कारण होता है। तो मतलब आपको नॉलेज बिल्कुल नहीं मिलने वाली जब तक लास्ट तक बने नहीं रहोगे आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले ड्रीम्स के ऊपर। क्या सभी के ड्रीम्स है जी? वॉइस नहीं आ रही है या सभी को नहीं आ रही है वॉइस मेरी? प्लीज चैट बॉक्स में जल्दी से बता सकते हैं मेरी वॉइस आ रही है। अंकित जी का मैसेज आया कि वॉइस नहीं आ रही है। क्लियर है जी? अंकित जी आप कहीं नेटवर्क में चले जाओ, हो सकता है आपके इशू हो। ठीक है, तो हम ड्रीम की बात कर रहे थे। डू यू हैव ए ड्रीम? क्या सभी के ड्रीम है जी लाइफ में? हर किसी के ड्रीम होते हैं। आपकी फैमिली के भी अच्छे अच्छे ड्रीम थे, बट उनके ड्रीम मर चुके हैं। क्यों? क्योंकि लाइफ में हम इतना इनकम सोर्स नहीं होता, तो हमारे जो ड्रीम है वो क्या हो जाते हैं, ठीक है, मर चुके होते हैं। यस, तो यहाँ पर आपके बड़े अच्छे अच्छे ड्रीम होंगे। हो सकता है मार्केट की कंडीशन देखकर, ठीक है, दुनिया के हालात देखकर आपके वो ड्रीम मर चुके होंगे या मरने वाले होंगे। तो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपके ऐसे ऐसे ड्रीम हो सकते हैं। ठीक है, जैसे फाइनेंशियली फ्रीडम, गुड हेल्थ लेना चाहते होंगे लाइफ में, ठीक है, सिक्योर फ्यूचर बनाना चाहते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। टाइम फ्रीडम ढूंढते होंगे कि हमें कोई ऐसा टाइम फ्रीडम मिले, ठीक है, कि जहां पर हमें काम ना ज्यादा करना पड़े, हमें टाइम भी मिले एंजॉय करने का। वर्ल्ड टूर्स घूमना चाहते हैं, चैरिटी करना चाहते हैं, हेल्पिंग किसी की हेल्प करना चाहते हैं। बोलते हैं ना कि अगर आप किसी भूखे को एक दिन रोटी खिला दो, 2 दिन रोटी खिला दो, खाना खिला दो, ठीक है, तो वो चीज वो उतना टाइम होती है जितना टाइम हम खाना खिला रहे हैं। अगर आप किसी एक रोजगार को, एक बेरोजगार को एक रोजगार दे दो, ठीक है, एक ऐसे बंदे को कोई पूरी जिंदगी की रोटी दे दो ना, वो असली हेल्प होती है। तो जहां पर वो हेल्प मिलती है, रिस्पेक्ट एंड फेम मिलता है। ठीक है, अर्ली एज में आप रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत से यंग ऐसे हैं जो अर्ली एज में रिटायर हो चुके हैं, 26 से 27 साल की एज में रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उनको पैसिव इनकम आने लग जाती है। ठीक है, आपके ऐसे ड्रीम्स होंगे, आपके ऐसे यहाँ पर, ठीक है, लाइफ में गोल होंगे कि मेरे पास एक लग्जरी घर हो। कोई ऐसा है जो ये चीज सोचने से डरता है? जब किसी का टैक्स लगता है ये चीज सोचने का, नहीं लगता टैक्स। हम अपनी लाइफ में कितने बड़े बड़े ड्रीम सोचे बैठे होते हैं, बट फुलफिल नहीं हो पाते। कितनी बड़ी बड़ी गाड़ी सोची बैठे होते हैं, ये भी तो लोग हैं जो चलाते हैं भाई। ये भी तो वो लोग हैं जो चलाते हैं। ठीक है, बट हमारे साथ, ठीक है, ऐसी ऐसी लोकेशन पे घूमना चाहते हैं। ठीक है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ हम घूमना चाहते हैं ऐसी ऐसी लोकेशन पे, बट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट के जो हालात है ना वो ये है। थोड़ा रियलिटी में आ जाते हैं। अब थोड़ा सा बाहर आ जाओ, आप वो दुनिया से बाहर आ जाओ जिस दुनिया में मैं ले गया था आपको। बाहर आकर देखो कि मार्केट के असल में हालात क्या है। यही हालात है। अब देखो, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूँ, बट मैं जो आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको वो कॉन्सेप्ट तभी समझ में लगेगा जब तक आप इन चीजों को पहले देख लोगे कि वाकई यार हमारे मार्केट के हालात ये हो चुके हैं, करें तो क्या करें। ठीक है, करें तो क्या करें, तो वो इंडस्ट्री के बारे में लास्ट में आपको बताऊंगा, बस बने रहना। ओके, तो यहाँ पर हमारी ये थिंकिंग हो चुकी है, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं लाइफ के साथ। जहां पर गाड़ी की जरूरत है वहां पर बाइक के ऊपर जा रहे हैं, जो आज के समय बिल्कुल सेफ नहीं है। ओके, तो 10-10 रुपए पीछे लड़ाई हो रही है। स्टूडेंट्स का हाल देख लो,
बसों के बीच में लटकर जा रहे हैं, तो हम बिल्कुल भी लाइफ में सिक्योर नहीं है, ठीक है। बट एवरेज मंथली रिक्वायरमेंट जो होती है हमारी, बट वो क्या हो रही है, जो महंगाई है बढ़ती जा रही है, जो इनकम है हमारी वो बढ़ नहीं रही। हम कॉम्प्रोमाइज इसी वजह से करते हैं क्योंकि हमारी इतनी इनकम नहीं है। और जो लाइफ में अच्छे ड्रीम फुलफिल करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल अच्छा होता है, उनको लाइफ में अच्छा कोई ऐसा बिजनेस मिल चुका होता है, ठीक है, जो अच्छा लाइफ स्पेंड करते हैं। बट यहाँ पर ना एक मैं आपको रेशो निकालने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि यहाँ पर होता क्या हमारे साथ। यहाँ पर ना हर 20 साल के बाद में ना, हर 20 साल के बाद में एक जीरो बढ़ती है। मतलब महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही, इतनी ज्यादा बढ़ रही है, अगर इनकम की बात कर ले बही की बही खड़ी है। आप अपने पापा की इनकम चेक कर लो, अपने पहले दादा की इनकम चेक कर लो, क्या कितना ज्यादा है उसमें मुनाफा हुआ है। महंगाई चेक कर लेना, कंपेयर कर लेना दोनों के बीच में, आपको पता चल जाएगा। तो मतलब किसी टाइम में 10 रुपए से इतना अच्छा गुजारा होता था, अगर आपको बिलीव नहीं होता कि जब 10 रुपए से भी अच्छा गुजारा होता था, घर का पूरा अच्छा गुजारा होता था, नहीं बिलीव होता ना, तो आज ही अपने पापा से पूछना, अपने दादा से पूछना, जब उनका टाइम था बचपन का, तो कितने पैसों से अच्छा गुजारा हो जाता था, आपको बिलीव हो जाएगा। ठीक है, 1940 में 10 रुपए से गुजारा अच्छा हो जाता था, 1960 में एक जीरो और बढ़ गई भाई। क्या बोला था मैंने, हर 20 साल के बाद में एक जीरो बढ़ रही है। तो जे रेशो बताने वालों की कहां जाने वाली है, अभी के समय में ये रेशो कहां पहुंच चुकी है, आपको बिल्कुल रियलिटी पता चल जाएगी। बिल्कुल रियलिटी पता चल जाएगी। मैं आपको सपनों में नहीं रहने दिखाना चाहता खाली, यहाँ पर आपको मैं रियलिटी बताने वाला हूँ। 1960 में अगर बात कर लूं तो 100 रुपए के साथ, 1980 में 1000 के साथ, 2000 में 10,000 के साथ एक जीरो और बढ़ गई है जी। 2020 आ चुका है और 2022 चला हुआ है। अब 20 के बाद में एक जीरो और लगने वाली है। तो जहां पर देख लो कि 1 लाख से हमारा घर का गुजारा अच्छा होने वाला है। क्या हमारे बीच में ऐसे पर्सन है जिनकी फैमिली में 1 लाख रुपए मंथली अर्न कर रहे हैं? है कोई जी? नहीं। कोई 20,000, कोई 40,000, कोई 50,000 ज्यादा से ज्यादा कमा रहा होगा, उसमें भी गुजारा अच्छा नहीं हो पा रहा। क्यों? क्यों फिर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? इसी वजह से, क्योंकि हम महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, महंगाई कंडीशन बहुत बढ़ती जा रही है। इस ग्राफ को देखने के बाद में एक चीज क्लियर हो जाएगी कि आपको इतना पता लगने वाला है कि अमीर बंदा अमीर क्यों होता जाता है और गरीब बंदा गरीब क्यों होता जाता है, आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 तरह से इनकम कमाई जाती है, जिसको बोलते हैं ESBI। ESBI क्या होता है? ई में एम्प्लॉय आते हैं, एस में सेल्फ एम्प्लॉयड आते हैं, बी में बिजनेस ओनर आते हैं और आई में इन्वेस्टर आते हैं। ठीक है, और जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं वो कौन से होते हैं? 9 से 5 जो जॉब करने वाले पर्सन होते हैं उनको एम्प्लॉय बोलते हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं वो होते हैं शॉप करने वाले, जो खुद की दुकान करते हैं। ठीक है, बाकी बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर का तो आपको पता ही होगा। ठीक है, कुछ पर्सन ऐसे जो एक्टिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं, कुछ पर्सन ऐसे जो पैसिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं। जो तो एक्टिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं वो 95% लोग हैं, उनके पास पैसा कितना? सिर्फ 5%। और जो लोग 5% है उनके पास पैसा कितना है? 95%। तो यहां पर क्यों बोला जाता है कि अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है? क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है। ठीक है, बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है। हम छोटा मोटा काम बस एक ही देखते हैं, जॉब जॉब जॉब। ठीक है, जॉब पे आपको पता ही है, जब जॉब पे गए तब पैसा आएगा, जॉब पे नहीं गए तो पैसा आना बंद। बिजनेसमैन होता है, उसके नीचे नेटवर्क होता है इतना बड़ा, वो काम पे नहीं भी जाता फिर भी पैसा आता है। इन्वेस्टर कोई जगह पे इन्वेस्ट कर देता है, फ्रेंचाइजिंग ले लेता है, उसको पैसा मंथली आना स्टार्ट होता है। समझ रहे हो ना? तो ये चीज अगर आपको समझ में आ गई ना, तो सारा स्लाइड की ये एक मेन स्लाइड है, जो आपको समझ में आ गई ना तो सारा कंसेप्ट जल्दी समझ जाओगे। तो आपको किस लिए काम करना है? आपको भी एक बिजनेस ओनर बनना पड़ेगा। ठीक है, आपको भी एक बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। बट बिजनेस हम कर नहीं सकते। ठीक है, हमारे पास 2 चॉइस होती है, एक जॉब एक बिजनेस। हम किस साइड में जाते हैं? ज्यादातर 95% लोग किस जगह जा रहे हैं, किस साइड जा रहे हैं? जॉब की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जॉब पर हमारा कुछ लगता नहीं है, वहां पर हमारी थोड़ी बहुत सैलरी आनी स्टार्ट हो जाती है, बस उसी पे हम डिपेंड हो चुके हैं। राइट, तो उसकी वजह से बता देता हूं कंडीशन आपको जॉब की मैं, कि जॉब की इतने हालात बिगड़ रहे हैं आने वाले समय में। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं, जॉब्स बिल्कुल खत्म हो रही है, बिल्कुल खत्म हो रही है। लॉकडाउन की वजह से जॉब इतनी खत्म हो चुकी है, इतनी खत्म हो चुकी है कि भूल जाओ कि आपको कोई अच्छी जॉब अब मिल पाएगी। मिल भी पाएगी तो उसके लिए बहुत सा पहले आपको वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। हमारा इंडिया 3 चीजों में बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है। सबसे पहले पॉपुलेशन में, सेकंड नंबर पे अनएम्प्लॉयमेंट में, थर्ड नंबर पे वायलेंस में। तो ये तीनों चीजों में आप बिल्कुल एग्री होंगे मेरे साथ, 110% एग्री होंगे कि हाँ वाकई में ये चीज सच बताई जा रही है। कोई आपको लग तो नहीं रहा किसी को, जो मैं झूठ बता रहा हूँ, कि पॉपुलेशन भाई बढ़ नहीं रही इंडिया में, जहां अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहे, जहां हमारे घर पे बीमारियां पैदा नहीं हो रही है। तो 3 चीजों में इतनी ज्यादा है, ठीक है, इतनी ज्यादा स्पीड हो रही है हमारे इंडिया में, हम कुछ नहीं कर सकते।
इसी वजह से हमें बेरोजगार हो रहे हैं, इसी वजह से बीमार हो रहे हैं, हेल्थ नहीं मिलती, मतलब अच्छा हमें एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, हमें हॉस्पिटल में खर्चा बहुत हो रहा है, ठीक है, वो पैसे नहीं इलाज करने के लिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, रेशो बहुत आगे पहुंच चुकी है। हरियाणा की चेक कर लो, त्रिपुरा, राजस्थान, गोवा, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, दिल्ली, गोवा, ठीक है, सिक्किम, कहीं की भी चेक कर लो, रेशो बढ़ती जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि नौकरियां बिल्कुल भी नहीं मिल रही। स्टडी करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, स्टडी करना गलत नहीं है, स्टडी वेल एजुकेटेड पर्सन होना चाहिए, बट स्टडी करने के बाद में जब जॉब लेने के लिए जाते हैं, डिग्री हमारी हाथ में पकड़ी रह जाती है, हमें जॉब नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती भाई? हमें जॉब नहीं क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि वहां पर, ठीक है, जा तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं, जा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुकी है। अब बहुत से पर्सन ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं इसके बारे में, ना तो कभी उनको स्कूल में, कॉलेज में बताया गया, ना ही उनकी फैमिली की तरफ से बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है कि जहां पर 10 लोग काम करते थे, वहां पर एक रोबोट काम कर रहा है। देखा आपने क्या होता था बैंक में, लोग काम करते थे, कंप्यूटर आ गए, तो कंप्यूटर ने लोगों का सारा रोजगार छीन लिया, ठीक है। फास्टैग लगने लग गए गाड़ियों के ऊपर, सभी को पता है, ठीक है। गाड़ियां पहले फास्टैग, पहले बहुत सी लाइन लगती थी, अब फास्टैग चल पड़े हैं, ठीक है, लोगों की नौकरी खत्म होगी। तो हर जगह क्या हो गया जी? कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया, ठीक है। रोबोट्स आने वाले हैं, ड्राइवरलेस गाड़ी आने वाली है, ड्रोन आने वाले हैं, जो डिलीवरी करते हैं लोग, वो भी खत्म होने वाली है। अब मुझे नहीं लगता इस चीज का बिलीव आपको हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट आने वाले 10-15 साल में ये सारा कुछ चेंज होने वाला है, सारा कुछ चेंज होने वाला है गाइस। तो उसके बाद में हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या था? जॉब तो बता दी मैंने, जॉब की कंडीशन बता दी। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है बिजनेस। हम बिजनेस के लिए सोचते हैं कि चलो बिजनेस करते हैं, बट बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? बिजनेस करने के लिए हमारे पास पैसा चाहिए, ठीक है, वो जो हमारे पास है नहीं। अगर हमारे पास है भी है, कहीं से कर्जा भी उठा लेते हैं, लोन ले लेते हैं, वो 5 साल के अंदर अंदर अगर बिजनेस स्टेबल ना ही होता है, तो क्या हो जाता है? वहीं पर हमारा बिजनेस में लॉस हो जाता है। देखा होगा आपने, 5 साल के बीच बीच में काफी सारे बिजनेस ठप हो जाते हैं, ठीक है, स्टेबल नहीं होते हैं, ठप हो जाते हैं। और हमें करना क्या पड़ेगा? अगर आपने एक हैंडसम अर्निंग करनी है, अगर घर पे बैठे आप अर्निंग करना चाहते हैं, सोशल मीडिया से थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट करना पड़ेगा ऑफलाइन टू ऑनलाइन। आपको ऑफलाइन से ऑनलाइन पे आना पड़ेगा। हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है, हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है। अगर आप खाना मंगाते हो वो भी ऑनलाइन आ रहा है, बैंकिंग भी हमारी ऑनलाइन हो चुकी है, टिकट बुकिंग होती है वो भी ऑनलाइन हो रही है, ठीक है, हमारी स्टडी होती है वो भी ऑनलाइन हो रही है। अगर सारा काम ऑनलाइन हो रहा है तो हम पैसा ऑनलाइन क्यों नहीं कमा सकते भाई? सभी कमा रहे हैं, मैं कमा रहा हूँ पैसा ऑनलाइन, ठीक है, मैं घर पे बैठे बैठे 1 लाख रुपए मंथली अर्न कर रहा हूँ। तो ये कैसे कमा रहे हैं? ठीक है, आपको इस चीज के बारे में समझना पड़ेगा, आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। बस हम वही 10-15-20 हजार के पीछे दौड़े पड़े हैं, हमें पता ही नहीं है कि लाइफ में करना क्या है, जाना क्या। और जो पहले से अपना सिस्टम ऑनलाइन कर चुके हैं, Amazon जैसे, ठीक है, वो दुनिया के सबसे अमीर पर्सन बन चुके हैं। क्या लगता है कि ये ऑफलाइन काम करते हैं? इन्होंने ऑनलाइन काम स्टार्ट कर दी हुआ है। Amazon कहां पर नहीं है? पूरे इंडिया में हर जगह Amazon हो रखी है ना। तो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, अगर ऐसे प्लेटफॉर्म में आना है तो हमें चूज करना पड़ेगा, ठीक है। चूज करने के लिए हम ऐसे तो जा नहीं सकते, हमें पहले एडवाइस लेनी पड़ती है, पहले पूछना पड़ता है, बट हम ऐसे पर्सन से पूछे जो एक्सपर्ट है, जिनके 20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं फिर यूट्यूब पे के ऊपर, ठीक है, 20 मिलियन। वो ऐसे पर्सन है जो हर एक चीज बताते हैं अच्छे से। जानते हो सभी संदेश ईश्वरी को, सभी जानते होंगे जी, ठीक है। ये खुद बताते हैं कि आपको कौन सा काम आने वाले समय में करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। अवेयर होना बहुत जरूरी है, अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है, बट हम भेड़ चाल में लगे हुए हैं। जो कोई डिग्री कर रहा है वही डिग्री कर रहे हैं, कोई ये कर रहा है वही कर रहे हैं। तो उसके बारे में ये डीपली बताने वाले हैं, आप सभी ध्यान से इनको सुनना अच्छे से, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या बोल रहे हैं और क्या बता रहे हैं। ओके, ऐसे दुनिया में लाखों लोग हैं जो मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमा रहे हैं घर बैठे बैठे, आपकी एज ग्रुप के ही या आपकी एज से भी कम है, और वो लोग लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं? ये सवाल कभी हमारे दिमाग में आते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब आते हैं वही नहीं, बहुत कम लोगों के माइंड में आते हैं, आते भी है तो उस डायरेक्शन में एक्शन नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब उसी डायरेक्शन में भागते रहते हैं जो सब कर रहे हैं। मतलब सब अगर वो कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हम भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सब डिग्री के पीछे जा रहे हैं तो हम भी डिग्री के पीछे जा रहे हैं, सब ये कर रहे हैं तो हम भी वही कर रहे हैं। हम कभी दिमाग ही नहीं लगाते हैं कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। तो दिमाग ये दौड़ाओ कि किस तरीके से ये मोबाइल मार्केटिंग से आप पैसा कमा सकते हो, क्योंकि मोबाइल में आपका इंटरेस्ट है तो मोबाइल आपके लिए पैशन हो गया। तो अगर इसको आप सीख जाते हो और यहां से आप पैसा कमाने लग जाते हो घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से, तो उसकी कितनी लिमिट है, आप कितना कमा सकते हो? कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो अपर लिमिट। आज की डेट में आपको सही बता रहा हूं, इतना आसान हो गया है सब कुछ करना जिसकी कोई हद नहीं है।
इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, गूगल पे जाकर के। क्या समझे जी? लगता है कि आप भी कर सकते हो, लगता है कि आप भी अर्निंग अच्छी कर सकते हो, ऐसे ऐसे एक्सपर्ट पर्सन बोल रहे हैं, बट हम बाद में पता क्या बोलते हैं, छोड़ यार ये फ्रॉड बना रहे हैं। भाई फ्रॉड तो आपका खुद बनने वाला आने वाले समय में, फ्रॉड तो आपके साथ खुद होने वाला और खुद करने वाले हो अपने साथ फ्रॉड, अगर आपने अपने आप को चेंज ना किया। डिजिटल नेटवर्किंग और सोशल मीडिया की मार्केटिंग में अगर आना है आपको, ठीक है, तो कैसे आना है? सोशल मीडिया के थ्रू आना है। सोशल मीडिया में इतनी पावर है, इतनी पावर है कि सोशल मीडिया के थ्रू लाखों लोग हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं, इस सोशल मीडिया पे आ चुके हैं, ठीक है। बहुत से लोग हमारे साथ आ चुके हैं जो काम कर रहे हैं, जिस चीज को अप्रूव कर चुकी है गवर्नमेंट, डायरेक्ट सेलिंग और ठीक है वेलनेस इंडस्ट्री को अप्रूव कर चुकी है कि आने वाले समय में बहुत ग्रो करने वाली है। हम फिर उस पर शक करते हैं कि इसमें पता नहीं कौन सी इन्वेस्टमेंट होगी, कौन सा यहाँ पर काम करना होगा इतना बड़ा। यहाँ पर आपको डिजिटल नेटवर्किंग में काम करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होगी, जो नहीं भी होगी, तो वो बताते हैं। तो जहां पर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपकी कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, कोई सेल्फ आपको स्टाफ रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई आपको स्टॉक रखने की टाइम, ठीक है, जहां पर आपका मल्टीप्लाइजेशन होता है, ठीक है, उसके बाद अनलिमिटेड इनकम होती है, कितना चाहो उतना कमा सकते हो। आपने खुद अपना चेक साइन करना है कि जितना चाहो उतना कमा सकते हो, आपको इस इंडस्ट्री से वो मिलने वाला है, पैसिव इनकम मिलने वाली है, खुद के बॉस बनने वाले हैं, ठीक है। कोई एज की प्रॉब्लम नहीं है, बट 18 साल प्लस होनी चाहिए, ठीक है। आपको ऐसी ऐसी यहाँ पर चीजें मिलने वाली है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिसमें आप आने से अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो, ठीक है। बट अगर इस इंडस्ट्री में आना है, ठीक है, अगर इस इंडस्ट्री में आना है तो सेफ हम किस चीज में है, तो हम देख लेते हैं कि ऐसी ऐसी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, नेटवर्किंग के ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर स्टडी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आज आपके पास डिग्री नहीं है तो आप इस बिजनेस को कर सकते हो, ओके। आने वाले समय में आपके पास जब तक डिग्री नहीं होगी तब तक आप इस कंसेप्ट को कर ही नहीं सकते, तब तक आप ऐसी नेटवर्किंग कंपनी को ज्वाइन ही नहीं कर सकते। तो आने वाले समय में जो स्टडी स्टार्ट हो चुकी है, कहाँ कहाँ स्टडी स्टार्ट हुई है, क्या क्या बोल रहे हैं, इसके बारे में सुन लेते हैं एक बार कि ये स्टडी कौन सी है और इस चैप्टर में क्या कुछ आ रहा है। आप एक बार ध्यान से समझ लो, देख लो। मॉर्निंग लीडर्स, मेरा नाम जितेंद्र खारी है, एमबीए परस्यू कर रहा हूँ, एमबीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमारे एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीज़ पढ़ाई जा रही है, जिस चीज़ को हम कर रहे हैं और जिसके बारे में शायद लोग अभी भी थोड़ा डर रहे हैं, तो उनको मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये हमारी बुक है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी सेल्स एंड प्रमोशन मैनेजमेंट, राइट, डिस्टेंस एजुकेशन। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है, अब देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, कंपनसेशन प्लान। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। यू सी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, 4 लेवल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यूनि लेवल प्लान, ब्रेकवे प्लान, फोर्स मैट्रिक्स प्लान, बाइनरी प्लान, ठीक है। हाउ टू अंडरस्टैंड ए कंपनसेशन प्लान। सो हमें पूरे का पूरा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। देखिए सिलेबस, स्पॉन्सर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड एसोसिएट्स, बिजनेस सेंटर, बिजनेस मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट, अपलाइन एंड डाउनलाइन, ठीक है, अपलाइन एंड डाउनलाइन, ये हमारा सिलेबस है। विड्थ एंड डेप्थ, विड्थ के बारे में अलग से बता, विड्थ एंड डेप्थ, विड्थ के बारे। हाँ जी, क्या समझ रहे हो जी? समझ में आ रहा? क्या आपको बताया कि ऐसी ऐसी स्टडी स्टार्ट हो चुकी है, हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बस वही चीजें पे लगे हुए हैं पर आने वाली, ठीक है। तो जहां पर आपको अगर ये काम करना है तो हम पहले कुछ एक्सपर्ट पर्सन की एडवाइस ले लेते हैं जो इस इंडस्ट्री में विश्वास रखते हैं, नेटवर्किंग में विश्वास रखते हैं कि आने वाला समय किस चीज का होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप है, अब सभी इनको जानते होंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये खुद बोल रहे हैं कि आने वाला जो समय है, ठीक है, वो नेटवर्किंग का है। रॉबर्ट कियोसाकी खुद ये चीज बोल रहे हैं कि आने वाले समय में नेटवर्किंग बहुत स्पीड से ग्रो करने वाली है, बहुत स्पीड से आगे बढ़ने वाली है। 2025 को 64,000 करोड़ को ये टच करने वाली है इंडस्ट्री, 64,000 करोड़ को, ठीक है। अगर उसमें से आपको 1% या 0.5% भी आ गया ना, तो सोच लो आपको कितना इनकम आप अर्न कर सकते हैं मंथली, अगर 64,000 करोड़ को पहुंच चुकी होगी, ठीक है ना। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, ठीक है, आप इनको भी जानते हो कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा क्या बोल रहे हैं। इतने इतने बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं जिनसे हर कोई बंदा काम करने से पहले एडवाइस लेता है। बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े बिजनेसमैन इन लोगों से एडवाइस लेते हैं, कहां पर पैसा लगाएं, क्या काम करें, तो ये खुद एडवाइस दे रहे हैं। तो हमारे लिए फ्री में जो मिल रहा है एडवाइस के लिए, तो आप सुन लो अच्छे से क्या बोल रहे हैं। कि अच्छा लगा है मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी, वहां पे
उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है। वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है। तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट पे बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है, जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो, कोई समस्या नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री। क्लियर हुआ जी? क्या बोल रहे हैं? सभी को बिलीव हो चुका है? तो जानना चाहते हैं हमें किस इंडस्ट्री में जाना चाहिए, किस इंडस्ट्री में आना चाहिए, जानना चाहते हो? तो बाकी आपको मैं बताने वाला हूं कि आप सभी इस पर्सन को, इन पर्सन को भी जानते होंगे, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने यंग एज में ज्यादा अर्निंग करनी है, यंग एज में आपने बहुत पैसा कमाना है, तो आपके पास एक सोर्स है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बहुत से लोग नेगेटिव होते हैं, शायद इसमें सेलिंग वाला काम होता है, शायद इसमें बंदों को जोड़ने वाला काम होता है। बट यहाँ पर आपको बता दूं, बहुत सारे पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपको सिंगल प्रोडक्ट भी सेल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से बिजनेस के बारे में क्लैरिटी करवाई जाएगी कि आपको करना क्या होगा, ठीक है। तो उसके बाद में बहुत से वुमेन होंगे हमारे बीच में, गर्ल्स होंगे जिनको फैमिली अलाउ नहीं करती है, ठीक है, जॉब करने के लिए। स्टडी करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, बट ये नहीं पता कल को जॉब करवानी भी है या नहीं करवानी है, ठीक है। तो उसके लिए हम पैसा इतना लगा देते हैं घर वालों का, जब उनको फायदा देने का टाइम आता है तो शादी हो जाती है, तो दूसरे घर में चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा सोर्स है, कौन सा है, ठीक है, कि आप यहाँ पर घर पे बैठे बैठे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। घर से एक कदम भी बाहर नहीं रखना, अपने घर पे बैठे बैठे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। आवाज नहीं आ रही है? ये प्रॉब्लम सभी को आ रही है, किसी एक ही पर्सन को आ रही है? प्लीज बता सकते हो, फिर आपको सरप्राइज दूं जल्दी से। मेरी वॉइस क्लियर है जी सभी को? ओके, थैंक यू। तो सभी को क्लियर है, बाकी जिनको आ नहीं रही है वॉइस वो प्लीज नेटवर्क में हो जाओ, ठीक है। तो सरप्राइज आपके लिए लास्ट में है, जो आपको मैं बताने वाला हूं, लास्ट तक बने रहना। तो उससे पहले आपको बता देता हूं दी बैलेंस रेवोल्यूशन क्या होने वाला है, ठीक है। आने वाले समय में किस चीज का ट्रेंड आने वाला है, दौर आने वाला है, जो $1 ट्रिलियन को इंडस्ट्री पहुंचने जा रही है, ठीक है। तो जहां पर पॉल्स एंड पिल्जर इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है, कोई भी एडवाइस लेते हैं अमेरिका में या कहीं भी, कोई बड़े बड़ा कोई बिजनेस होता है, इनसे एडवाइस ली जाती है। जब प्रोडक्शन करते हैं, बताते हैं कि आने वाले 20 साल में क्या होने वाला है, आने वाले 10 साल में क्या होने वाला है, तो इन्होंने एक प्रोडक्शन की है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि जो आने वाला समय है ना, आज से 20 साल के बाद में, ठीक है, तो ऐसा दौर आने वाला है वेलनेस रेवोल्यूशन। वेलनेस रेवोल्यूशन क्या होता है कि आने वाले समय में बहुत से लोग बीमार होंगे, बहुत से लोग अपनी हेल्थ पे पैसा लगाएंगे, उसको बोलते हैं वेलनेस रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन है ये, ठीक है, कोई ये वो ट्रेंड नहीं है कि इतना थोड़ा टाइम के लिए, वो रेवोल्यूशन बहुत टाइम के लिए चलने वाला है। पता है सभी को आज के समय में हर घर में कोई ना कोई बीमारी हो रही है। क्यों हो रही है? क्यों हो रही है जी? हमारा हवा, पानी, खाना पीना सारा पोल्यूटेड हो चुका है, सारा पोल्यूटेड हो चुका है। 3 चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 3 चीजें, हवा, पानी, भोजन। 3 चीजें बहुत जरूरी होती है, जो हमें आज के समय में बिल्कुल भी नहीं शुद्ध मिल रही है। तो हम सही कहां से हो जाएंगे, हेल्थ हमारी सही कहां से हो जाएगी? इतना टाइम लग जाता है सेविंग करने के लिए, ठीक है, 15 से 20 साल लगा दीजिए इतनी सेविंग करने के लिए। ये काम करेंगे, घर बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, अगर हेल्थ खराब होगी सारा पैसा लग गया, सारा पैसा चला गया उधर। तो कभी मना भी नहीं कर सकते डॉक्टर को, नहीं हमने हेल्थ नहीं सही करनी, समझ रहे हो ना। तो उसके बाद में, ठीक है, हमारी जो इंडस्ट्री है 2 चीजों में ग्रो करती है, एक नेटवर्किंग में, हेल्थ वेलनेस में, ठीक है। जो 2 चीजों में ग्रो कर रही है, वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, सभी को मैं बताने वाला हूं। आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से इस वंडरफुल इंडस्ट्री में, जो आपको मैं अभी क्लियर करने वाला हूं, बताने वाला हूं। चाहे आप इसके बारे में गूगल कर लो, चाहे सर्च कर लो, स्टडी कर लो, कुछ भी कर सकते हैं। जो कोई फेक या फ्रॉड, कोई स्कीम या स्कैम वाला काम नहीं है, जो प्रॉपर काम है, जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट है बिजनेस है, जो आपको मिलने वाला है। गूगल कर सकते हो, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, आप सर्च कर सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, ठीक है। फॉरएवर जिस कंपनी का नाम है, होप सो आपने कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत सुना होगा, बट आपको अच्छे से ये नहीं पता कि इसमें करना क्या होता है। तो लकली है जी, आप इस वंडरफुल इंडस्ट्री का पार्ट बनने जा रहे हैं, और जो नेटवर्किंग में और वेलनेस इंडस्ट्री में डील करती है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक है, हेल्थ और हमें वेल्थ देती है, जहां पर हमें दोनों चीजें मिलती है, हेल्थ और वेल्थ। हमें पैसा भी बहुत अच्छा मिलता है और हमें यहाँ पर हेल्थ भी बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है। रियल पीपल है, रियल बिजनेस है, रियल इनकम है, रियल पीपल है यहाँ पर, रियल पीपल है, रियल बिजनेस है। ये कोई फेक या फ्रॉड नहीं है। जहां तक नजर जा रही है, कंपनी का खुद की जगह परचेज की हुई है लैंड, ठीक है,
फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, हेड ऑफिस है जी हमारा स्कॉटलैंड एरिजोना में, हमारा हेड ऑफिस है यूएसए में, ठीक है। आप देख सकते हैं कुछ छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे ये कंपनी काम कर रही है। और इनके जो सीईओ है, ठीक है, जो चेयरमैन है, ठीक है, रैक्समोन उनका नाम है। आप इनके बारे में सर्च कर सकते हैं, अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। 13 मई 1978 को कंपनी की शुरुआत होती है, ठीक है, एरिजोना में। और ग्लोबली अगर मैं ऑफिस की बात कर लूं, 6000 से ज्यादा अभी ऑफिस बन चुके हैं ग्लोबली। और खाली इंडिया में डेवलप नहीं हुई है, खाली अमेरिका में नहीं चल रही है, 160 देशों में चल रही है। 160 प्लस देशों में ये कंट्री में ये काम कर रही है कंपनी, ठीक है। और उसके बाद में, ठीक है, 78 से ज्यादा इसकी लेक्स खुद की है, डेविड रिच कंपनी है ये, कोई इस पे कर्जा नहीं है, कोई इस पे लोन ही नहीं चल रहा, ठीक है। 122 लेक्स है, मतलब कंपनी का और भी सोर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, नेटवर्किंग से अलावा। ओके, वर्टिकल इंटीग्रेटेड है कंपनी, ठीक है। जो कंपनी काम है जो सारा खुद का है, खुद का सारा काम है, किसी पे थर्ड पार्टी पे इन्वॉल्व नहीं है कि हाँ जी कोई थर्ड पार्टी को बीच में इन्वॉल्व कर लिया, उसको मिला लिया। तो आपको पता है जहां पर थर्ड पार्टी मिला लेते हैं तो क्या हो जाता है, नुकसान होने लग जाता है, वो अपना फायदा देखने लग जाते हैं, है ना। तो जहां पर प्लांट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हमारी कंपनी किस चीज में डील करती है, दो चीजों में डील करती है, ठीक है, एलोवेरा और बी हनी में, ठीक है, जो जिसका काम खुद का करती है। और ये प्रोडक्ट्स आपको कोई खरीदने नहीं है बार बार, या आपको बेचने नहीं है भाई, ठीक है। ये मत समझ लेना कि इसमें पता नहीं कोई सेलिंग वाला काम होगा, सिर्फ आपने इस बिजनेस की शेयरिंग करनी होती है। जैसे मैं आपको शेयर कर रहा हूं, आपने शेयरिंग करनी है, तो इससे शेयरिंग करते करते आप बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ऑफिस की बात करूं, जापान की बात कर लूं, वियतनाम की बात कर लूं, चाइना की बात कर लूं, मलेशिया की बात कर लूं, हर जगह 7 स्टार ऑफिस कंपनी के खुद के परचेज किए हुए हैं। तो समझ सकते हैं जी किस लेवल पे कंपनी होगी, किस लेवल पे कंपनी होगी। कहीं भी चले जाओ, कौन सी कंट्री में चले जाओ, सर्च कर लो आप, रोमानिया जैसी कंट्री कोई भी है, ठीक है, रोना जैसी है, स्विट्जरलैंड वाली है, ठीक है, चाहे वो कोलंबिया कोई भी कंट्री है, ठीक है, हर एक जगह अपने कंपनी के ऑफिसेज हैं, अपने कंपनी के ऑफिस है। तो आप यहां से अनुमान लगा सकते हैं, समझदार को इशारा ही काफी होता है, अनुमान लगा सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे ये कंपनी काम कर रही है। और अगर हम इस चीज का पार्ट बन जाते हैं तो हम कितनी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। पंजाब में जलंधर की बात कर लूं, वहां पर ऑफिस है, ठीक है, दिल्ली में बात कर लूं, मोहाली में बात कर लूं, चाहे मैं मुंबई में बात कर लूं, तो हमारे 19 आरडीओ हैं, ऑफिस हैं हमारे इंडिया में। आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, कोई चीज मैटर नहीं करती, ठीक है, हर एक जगह से आप ये काम को स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया था कि एलोवेरा और बी हनी पे कंपनी डील करती है। एलोवेरा क्या होता है, आज के समय में सभी को पता जी, हर एक तीसरी ऐड आ रही है एलोवेरा, तीसरी ऐड आ रही है टेलीविजन के ऊपर, इसमें एलोवेरा, उसमें एलोवेरा, इसमें एलोवेरा, है ना। तो ये एक ऐसा एलोवेरा जो आपको वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा मिलता है, वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा, ठीक है, जिसमें 200 बीमारी का इलाज होता है एक एलोवेरा जेल में। बी हनी पे कंपनी डील करती है। बी हनी के बारे में तो आपको पता ही है, आज के समय में हमें बिल्कुल शुद्ध नहीं मिलता है, तो ये ऐसा हनी है, ठीक है, कि यह बिल्कुल प्योर है। स्पेन में इसकी तैयारी की जाती है, ठीक है, स्पेन में इसको तैयार किया जाता है, और आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। ये तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे न्यूट्रिशन ड्रिंक्स वगैरह, पर्सनल केयर के, स्किन केयर के, तो आप अपने पर्सनल यूज के लिए भी ले सकते हैं, तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। अब इनका कैसे पता कि ये बहुत अच्छे हैं, कैसे पता कि ये बहुत लाजवाब है, ठीक है। आप कॉलेज में जाते हैं तो क्या प्रूफ होता है कि आपने डिग्री की है, क्योंकि आपके पास डिग्री होती है, सर्टिफिकेट्स होते हैं, है ना। तो सेम ऐसा ही प्रोडक्ट्स के जहां पर सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि हर एक मतलब प्रोडक्ट्स के मतलब अच्छे से टेस्ट किया जाता है, सर्च किया जाता है। ऐसे ऐसे पर्सन है जहां पर डॉक्टर हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ठीक है, जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, वो यहाँ पर अच्छी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, मतलब अच्छी सॉरी, यहाँ पर सर्चिंग करके प्रोडक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो उसके बाद में यूजर की बात कर लेते हैं। कुछ यहाँ पर यूजर हैं, ठीक है, धर्मेंद्र जी हैं, ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट यूजर हैं, इनकी दिन की शुरुआत ही एलोवेरा से होती है, फॉरएवर के प्रोडक्ट से होती है। रश्मि गोविंद जी है, ठीक है, ये भी खुद इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं। ऐसे ऐसे सुपरस्टार हैं, हॉलीवुड के, बॉलीवुड के ऐसे ऐसे सुपरस्टार हैं, 007 बोला जाता है, जेम्स बॉन्ड, ठीक है, मूवीज में आते हैं। तो इनका भी बहुत विश्वास है प्रोडक्ट्स को लेकर। अन्ना हजारे जी खुद यूज कर रहे हैं, ठीक है। स्पोर्ट्समैन की बात कर लूं, चाहे मैं ऐसे एक्टर्स की बात कर लूं, जैकी जैन, जानते ही सभी जैकी जैन को, समझते हो। मैंने क्या बोला था कि समझदारों का इशारा ही काफी होता है, मतलब जो लोग समझदार होंगे ना उनके इशारा काफी होगा, वो ये नहीं समझेंगे कि यहाँ पर कोई फेक है या फ्रॉड है। अगर फेक या फ्रॉड होता तो इतनी लंबी प्रेजेंटेशन देने का कोई मकसद नहीं था हमारा, है ना। तो यहाँ पर एक प्रॉपर बिजनेस है जो आपको मिलने वाला है, जो आपको यहाँ पर बहुत अर्निंग होने वाली है आपकी। बहुत लोग यहाँ पर अच्छी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। आप काम नहीं भी कर रहे थे तो भी बिजनेस चल रहा था, आप काम नहीं करेंगे तो भी बिजनेस चलेगा,
ठीक है ना। मेरे से पहले भी बिजनेस चल रहा था, फिर भी इंडिया दूसरे नंबर पे आ चुका है। 160 कंट्री में से इंडिया दूसरे नंबर पे आ गया। आप काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी सोचो कि कितनी स्पीड से चल रहा है। अगर आप काम करने लग जाओगे तो उसमें आप ही का फायदा होने वाला है, ठीक है। आप ही का यहाँ पर बहुत अच्छा, ठीक है, लाइफ में ड्रीम फुलफिल होने वाले हैं। तो यहाँ पर डोर टू डोर सेलिंग वाला काम नहीं है जी, मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत सी कंपनीज में, नेटवर्किंग कंपनी में एक ही चीज होती है, डोर टू डोर सेलिंग करना, डोर टू डोर प्रोडक्ट्स बेचना। हमारा यहाँ पर सेलिंग वाला, बेचने वाला काम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हमें किस चीज पे प्रमोट करना है, हमें प्रोजेक्ट को प्रमोट करना है। हमें प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना, प्रोजेक्ट को प्रमोट करना होता है। ओके, प्रोजेक्ट आपके सामने है, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, हमने सिर्फ उसको प्रमोट करना है, हमें प्रोडक्ट को प्रमोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा इसका मार्केटिंग प्लान है, थोड़ा सा आपको डीपली क्लियर कर देता हूं। वैसे आपको बाकी का मार्केटिंग प्लान कल 7 PM के ऊपर ही पता लगने वाला है, ठीक है, जो हमारा सेशन होगा नेक्स्ट वाला। बट आपको मैं बता देता हूं फिर भी कि इसमें कुछ लेवल्स होते हैं, लेवल के साथ साथ हमारी इनकम इंक्रीज होती है, हमारी इनकम बढ़ती जाती है। पहले आप नोविस कस्टमर बनोगे, उसके बाद में आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनोगे, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आपकी इनकम जो है स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इनकम स्टार्ट हो जाती है जब नोविस कस्टमर बनते हो, आपकी सिलेक्शन होती है कि आप इस काम को करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, आपकी सिलेक्शन होगी पहले, ठीक है। उसके बाद में असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे 6,000 से लेकर 12,000 के बीच में आराम से आप घर पे बैठे बैठे अर्न कर सकते हैं। वो अर्न करना कैसे है वो हम आपको बताएंगे कल 7 बजे वाले सेशन में। ओके, सुपरवाइजर जो होता है इसमें 25 सीसी के साथ, ठीक है, तो वो आपको सीसी के बारे में पता चलने वाला है धीरे धीरे, क्या होते हैं ये, कैसा होता है, ठीक है। तो उस पे हमारी जो इनकम होती है 20 से 25,000 30,000 मंथली स्टार्ट हो जाती है। असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर आप 40 से 50,000 रुपए मंथली अर्न कर सकते हो। मैनेजर लेवल के ऊपर आपकी एक पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर आपको मंथली 60,000 से लेकर 1 से 1.5 लाख रुपया मंथली आना स्टार्ट हो जाता है, और वो भी एक पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब कि आपको सिर्फ टीम को गाइड करना होता है, आपको यहाँ पर इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे मैंने बताया था कि 160+ कंट्री में काम चल रहा है, ठीक है, तो आप कहीं भी अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, कहीं भी अपना एम्पायर बिल्ड कर सकते हैं। कुछ कंडीशन है यहाँ पर जो 9 से स्टार्ट होती है, 9 पे खत्म होती है। वो कैसे? 9 से स्टार्ट होती है जी, नो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, नो स्टडी। यहाँ पर कोई स्टडी मैटर नहीं करती, कोई रिस्क नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लिखने पढ़ने का ज्यादा काम नहीं है, कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है आपको, पर्सनल कोई टाइम की प्रॉब्लम नहीं है, एज की लिमिट नहीं है कोई, यहाँ पर 18 साल प्लस होने चाहिए। बट एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, एक्सपीरियंस बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। मेरा क्या एक्सपीरियंस था वो नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूं कि मेरा पहले क्या एक्सपीरियंस था, मैं इस फील्ड में कैसे आया। और यहाँ पर स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं है, स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी फॉरएवर क्या है जी, नो लिमिट्स। मैंने क्या बोला था, 9 से शुरू होती है, 9 से खत्म होती है। क्यों? क्योंकि नो लिमिट्स है, ठीक है। कुछ रिक्वायरमेंट्स लगती है कि हमें ये चीज चाहिए, वो आपको मैंने सारी बता दी है। ये बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट्स आपकी नहीं होगी इसमें, ठीक है, आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप टीम 564 में ऐड होना चाहते हैं, व्हाट इज टीम 564? ये क्या है? एक ग्रुप बना था, हमारे पंजाब से शुरू हुआ था, आज पूरे इंडिया में पूरी फायर लगा रहा है, जिसका नाम रखा हुआ है टीम 564। इसमें जो भी गाड़ियां आती है, जो भी पर्सन अपनी अचीवमेंट करता है गाड़ी की, उसका जो नंबर होता है वो 64 होता है, ठीक है, वो 64 होता है लास्ट में या स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कुछ पर्सनैलिटी को आपको मिलाने वाला हूं, जो मैं आपको गुड न्यूज बताने वाला था, ठीक है। तो वो उसका टाइम अभी आ चुका है, ठीक है। जो टीम 564 है काफी सारे यंग को मिलेनियल्स बना चुकी है, यंग एज में अचीवमेंट्स कर चुके हैं, और हम ग्रो करवाते हैं आपको डिजिटल कैसे अर्निंग करनी है, डिजिटल आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं वो आपको हम बताएंगे। मेरी वॉइस आ नहीं रही है किसी को भी जी? वॉइस आ रही है मेरी सभी को? सभी को वॉइस आ रही है, सिर्फ एक ही पर्सन को नहीं आ रही है, तो प्लीज आप अपना चेक कर लो नेटवर्क। तो टीम 564 के बारे में मैं बताने वाला था, तो आप गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने टीम 564 की शुरुआत की थी, और इसी टीम 564 में से वो लग्जरी गाड़ियां ले चुके हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल। कोई भी लगता है आपको इनमें से कोई 40 साल से भी ऊपर होगा? ध्यान से देखो, लगता है कोई 40 साल से ऊपर होगा, पूरी लाइफ निकल जाती है यहाँ पर ऐसी गाड़ी लेने के लिए। बट इन लड़कों ने, ठीक है, यहाँ पर 20-20 22-22 साल में, 25-25 साल के बीच में ऐसी लग्जरी गाड़ी ले रही है, जो एक बड़े बड़े बिजनेसमैन वाले के पास भी नहीं होती है, ऐसी गाड़ी एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं कि आप भी कैसे अर्निंग कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट में कैसे ले सकते हैं। तो कुछ आपको मैं प्रूफ बताने वाला हूँ, कुछ मैं फोटोज दिखाने वाला हूँ कि जो बहुत से पर्सन हमारे साथ कनेक्ट होकर बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं।
ठीक है। यहाँ पर ऐसे ऐसे पर्सन हैं सुपरवाइजर लेवल के ऊपर, मैंने बताया था 20 से 25,000 अर्न करने लग जाओगे तो ये हमारे बीच में सुपरवाइजर्स हैं, ठीक है, जिनकी इनकम 30,000 40,000 मंथली हो चुकी है। 30 से 40,000 मंथली अर्न कर रहे हैं। ऐसे ऐसे पर्सन हैं जो अलग अलग स्टेट से हैं, अरुणाचल प्रदेश से हैं जो हमारे साथ, ठीक है, 15,000 18,000 20,000 मंथली अर्न कर रहे हैं। ऐसी ऐसी लड़कियां हमारे साथ बिजनेस में आए हैं, ठीक है, जिनकी स्टडी की बात करूं, बहुत से हमारे बीच में स्टूडेंट होंगे सोचते हैं कि हमारी जो स्टडी चल रही है, अरे स्टडी के साथ साथ भी कर सकते हो इस काम को, एज ए पार्ट टाइम बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो दोनों स्टूडेंट्स है +2 पास है, ठीक है, अभी अभी कॉलेज में एडमिशन लिया है दोनों ने, ठीक है, और आप सोच कर देखो एक स्टूडेंट को 3 से 4,000 आना भी स्टार्ट हो जाए ना, बड़ी खुशी होती है, राइट, बहुत खुशी होती है। बट इनको +2 में ही 15 से 20,000 आना स्टार्ट हो गया, ठीक है, 15 से 20,000 अर्न करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं 15 35,000 28,000 40,000 यहाँ पर मंथली अर्निंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे पर्सनैलिटी भी यहाँ पर है, ठीक है, कि हम बहाना लगाते हैं मेरे पास पैसे, मेरे पास घर वाले नहीं मानते, मेरे घर ऐसा मेरा वैसा वो है, ऐसा कुछ भी मैटर नहीं करता, सिर्फ आपका जुनून होना चाहिए, आप में आग होनी चाहिए कुछ करने की लाइफ में बड़ा, राइट, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर पर्सनैलिटी है, सोच कर देखो ये एक मैनेजर, सीनियर से भी सीनियर मैनेजर है जो है, उनके घर पे जाकर उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं जब उनका मैनेजर क्वालिफाई होता है। टिंकू शर्मा जी है, घर पे लाइट तक नहीं थी, फॉरएवर वहां भी पहुंच गई जहां लाइट भी नहीं पहुंची, ठीक है, जोफड़ी देख रहे हैं आप इनकी, ठीक है, ऐसी सिचुएशन थी इनकी, ठीक है ना। तो घर भी नहीं था, मकान भी पक्का नहीं था, जुनून था कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, फॉरएवर मिली, पूरी लाइफ चेंज हुई, ठीक है, फॉरएवर मिलने से, ठीक है, अभी देख सकते हैं इनका पे आउट चेक कर सकते हैं 1,70,000 समथिंग, तो मतलब 1 से 1.5 लाख रुपए मंथली अर्न करने लग गए, जिनको खाना खाने की भी टेंशन थी, घर बनाने की टेंशन थी, अपनी फैमिली को घर भी गिफ्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसी ऐसी पर्सनैलिटी जहां पर अपने लाइफ में चेंज कर चुकी है अपनी लाइफ को। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं 1 से 1.5 लाख रुपए मंथली अर्न कर रहा हूं, मेरे मिसेज है मोनिका जी, ठीक है, वो मंथली बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, 1 से 1.5 लाख रुपए वो भी मंथली अर्न कर रहे हैं। विद बैंक डिटेल आपके सामने प्रूफ बताया हुआ है कि जो हमें मैसेज आता है कंपनी की तरफ से 15 तारीख को, ठीक है, कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफर हो गए, वो भी आपके सामने है। तब चेक कर सकते हैं कि किस लेवल से है, इनहेरिटेड बिजनेस है जहां पर, ठीक है, 3rd जनरेशन तक बिजनेस चलता है। मतलब खाली ये नहीं है कि इस बिजनेस को सिर्फ आप ही कर सकते हैं, आपके बाद में आपका बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। जो ऑरेंज पगड़ी वाले आगे खड़े हुए हैं सरदार जी, इनका नाम हरिंदर सिंह था, कार एक्सीडेंट में इनकी डेथ होगी और इनका जो पे आउट आता था 3 से 3.25 लाख रुपए मंथली आता था, ठीक है, और इनका कारोबार वहां पर ठप भी हो सकता था, बंद भी हो सकता। बहुत से लोग देखे होंगे नौकरी वाले क्या होता है, कब जॉब से निकाल दे कोई सिक्योर नहीं है, बिजनेस कब ठप हो जाए कोई पता नहीं है। बट यहाँ पर जो बिजनेस है हम पूरे पूरे सिक्योर है, 3rd जनरेशन तक हमें यहाँ पर सिक्योरिटी मिलती है। तो इनकी डेथ होने के बाद में इनका सारा बिजनेस इनके बड़े ब्रदर को ट्रांसफर हो गया जो हैंडीकैप्ड थे। कंपनी ये भी बोल सकती थी ये तो हैंडीकैप्ड है, कर सकते हैं नहीं कर सकते, पक्का श्योर नहीं है, ठीक है, हमारा काम ही डिजिटल है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके ब्रदर ने करना स्टार्ट कर दिया, 4 से 4.5 लाख रुपए मंथली अर्न कर रहे हैं घर पे बैठे बैठे, ओके। जहां पर रिस्पेक्ट मिलती है, फेम मिलता है फॉरएवर में, ठीक है, अपना नाम बना सकते हो, ये आप यहाँ पर, ठीक है, अपने यहाँ पर इमेज अच्छी बना सकते हो, कितने लोगों को रोजगार दे सकते हो, आपकी एक की यस होने की वजह से कितने लोगों की यस हो सकती है, कितने लोगों को आप यहाँ पर रोजगार दे सकते हैं, कितने लोगों को आप बोला था ना कि यहाँ एक बंदे को आप 1 दिन का खाना दे सकते हैं, 2 दिन का खाना दे सकते हैं, अगर आपने पूरी जिंदगी की रोटी लगा दिया ना, पूरी जिंदगी आपको ब्लेसिंग्स मिलती रहेगी। तो आप यहाँ पर किसी को भी आगे रोजगार दे सकते हैं, यहाँ पर कार लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए अलग से इंसेंटिव मिलते हैं, ठीक है, अलग से जहां पर प्रॉफिट मिलता है हमें, नेशनल इंटरनेशनल डोमेस्टिक टूर मिलते हैं, ठीक है, हम कहीं भी घूमने जा सकते हैं, हम अलग अलग वेकेशन के ऊपर, वो सरप्राइज होता है कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने एक बाइक से स्टार्ट किया था, एक गाड़ी के ऊपर पहुंचे इस बिजनेस की बदौलत, और गाड़ी का नंबर चेक कर सकते हो, मैंने क्या बोला था, T564 में से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, 6464 की गाड़ी है यहाँ पर ले रहे हैं। पहले वरना गाड़ी ली थी, उस टाइम स्टूडेंट थे ये, ठीक है, कॉलेज पास आउट किया, लोगों को नौकरी लेने की टेंशन होती है, बट इनको बड़ी गाड़ी लेने की टेंशन थी कि मैंने बड़ी गाड़ी लेनी है। अब एंडेवर गाड़ी इन्होंने ली थी जब पास आउट हुए थे, इमेजिन कर सकते हो जी आप, ठीक है। ये भी एक स्टूडेंट थे, इन्होंने भी i20 ली थी कॉलेज में जाते जाते, ठीक है, जब पास आउट हुए तो इन्होंने वरना ली, उसके बाद में अभी इनके पास BMW है, चेक कर सकते हो। उसके बाद में गुरिंदर सर है, ठीक है, 4 से 5 लाख रुपए मंथली अर्निंग है। काफी पसंद होंगे, मुझे नहीं लगता मानोगे जल्दी, ठीक है, कि हाँ जी ऐसा हो भी सकता है, मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था फर्स्ट टाइम सुनते ही। तो देख सकते हैं
यहाँ पर कितनी एज है इनकी, कितनी एज होगी, 24 से 25 साल सारी एज है। 2014 बिजनेस की स्टार्टिंग की, 2015 में एक्सयू भी ले ली, ठीक है, 2018-19 में तो मतलब बड़ी बड़ी अचीवमेंट कर ली। लड़कियां भी यहाँ पर अचीवमेंट कर रही है जी। जरूरी नहीं कि यहाँ पर खाली लड़के ही सक्सेसफुल बन रहे हैं, यहाँ पर लड़कियां भी पूरी फायर लगा रही हैं, लड़की भी अपनी फैमिली को गाड़ी गिफ्ट कर रही है, चेक कर सकते हो, देख सकते हो, है ना। तो ये फॉरएवर का फ्यूचर है जी, ये आपका फ्यूचर है सारे सभी का। आप भी अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा कि डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। भवानी सर हमारी ग्रेट अपलाइन है, ठीक है, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो, टोटली लाइफ चेंज हो चुकी है। ओके, जिन्होंने मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था मिस्टर सतनाम सिंह, फोटोग्राफरी करते थे, 18 साल का मार्केटिंग का इनका एक्सपीरियंस था, ठीक है, 18 साल शो करके देख ली, कुछ नहीं बना, इस बिजनेस में आए, एज ए पार्ट टाइम स्टार्ट किया और मुझे बताया इस बिजनेस के बारे में, मैंने भी करना स्टार्ट कर दिया। जैसे इनकी सक्सेस हुई है, इन्होंने भी गाड़ी लिया, तो ऐसे सेम मुझे भी सक्सेस मिल गई। तो ये तो नहीं है कि अगर हम किसी को बता रहे हैं कि भाई वो खुद बन गए, मैं नहीं बना। बहुत लोगों को डाउट होता है कि यहाँ पर ऊपर ऊपर वाले बन जाते हैं। मैंने आज से 4 साल पहले स्टार्ट किया था, मेरे से पहले भी 6 साल पहले लोगों ने स्टार्ट किया था, आज भी लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी अचीवमेंट कर रहे हैं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल इस बिजनेस में मैटर नहीं किया। मैं क्या काम करता था, एक ऑपरेटर लाइन में था, एक ऐसी मशीन को ऑपरेट करता था, ठीक है, बहुत रिस्क वाला काम होता था ये। इस बिजनेस में आया, अच्छा लगा, ठीक है, इस बिजनेस के बारे में नॉलेज ली अच्छे से। बहुत से लोग ना सबसे बड़ी गलती करते हैं, पता है क्या, नॉलेज नहीं लेते, ठीक है, बस हवा हवा में फेंकते रहते हैं, नॉलेज लेने की कोशिश नहीं करते, बिजनेस के बारे में डीपली समझने की कोशिश नहीं करते, तो वो अपनी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसको ठुकरा देते हैं। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पर लाइफस्टाइल चेंज किया, मेरे साथ ही विशाल जी ने बिजनेस स्टार्ट किया था मेरे साथ, ठीक है, मेरे फ्रेंड ही है, तो एक सिविल इंजीनियरिंग है, ठीक है, इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी थी। आपको पता ही है कि इतनी स्टडी करने के बाद में नौकरी हमें कितने की मिलती है, 12,000 10,000, ठीक है, तो इनको भी 12,000 की नौकरी मिली थी। बिजनेस में आए, देखा, चेक किया, तो आज आपके सामने है, आज आपके सामने का एक नहीं दो नहीं पता नहीं कितनी कितनी अचीवमेंट्स यहाँ पर हो रही है, कितने कितने लोग यहाँ पर अचीवमेंट्स कर रहे हैं, आप चेक कर सकते हो। अगर ये लोग कर सकते हैं तो डेफिनेटली हम भी कर सकते हैं। इंडिया में तो ये फायर लगी है, बट फॉरेन की बात कर लूं तो वहां पर ऐसी फायर लग रही है, फॉरेन में ऐसी फायर लग रही है। सोचो यार, जो काम खाली इंडिया में नहीं वर्ल्ड में पूरा चल रहा है, वो कैसा काम होगा, उस काम में कितनी अच्छी अर्निंग होगी, कितना अच्छा लाइफस्टाइल बना सकते हैं, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर करोड़ों में इनकम है इनकी, मंथली करोड़ों में, ठीक है। सो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है गाइस, इसको बोल सकते हैं आई एम पॉसिबल, ठीक है। हर एक चीज पॉसिबल होती है, कोई रिस्क नहीं आपका यहाँ पर, ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बहुत बड़ी यहाँ पर आपकी, कोई ऐसा नो लिमिट्स है, ठीक है, फॉरएवर। तो करना क्या होगा आपको, ठीक है, सबसे पहले तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, जिन्होंने भी लिंक भेजा है सेशन का आपको, तो आपने उनसे बात करनी है सेशन खत्म होने के बाद में, और कल 7 बजे वाले सेशन के लिए बिल्कुल रेडी रहना है। कल 7 बजे वाला सेशन आप तभी लगवा सकते हैं अगर आप अपने फॉर्म को फिल करेंगे, क्योंकि वो सेशन सिर्फ उन पर्सन के लिए होता है जो फॉर्म को फिल करते हैं, ठीक है, और उसके बाद में उनको आगे की ट्रेनिंग दी जाएगी, बताया जाएगा कंटिन्यू। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन सेशन था मेरा, ठीक है, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देनी थी, बाकी की क्लैरिटी आपको कल 7 बजे होने वाली है। 7 बजे वाले सेशन में पता लगने वाला है कि हमें इसमें कैसे अर्निंग करनी है, हमारा इसमें आगे अचीवमेंट जो है कैसे हो सकती है। उसके बीच में 2 से 3 वीडियो भेजी जाएगी आपको, आपने अच्छे से देख लेना है, खाली मेरी प्रेजेंटेशन के ऊपर मत जाना, अच्छे से देख लेना, चेक कर लेना कि वाकई में इस इंडस्ट्री में पैसा है, वाकई में इस इंडस्ट्री में हमारा कुछ बन सकता है। तो आपने 2 से 3 वीडियो देखनी है, वो आपको पर्सन भेज देंगे जिन्होंने भी आपको इन्वाइट किया है। तो अब अच्छे से चेक करो, देखो, और आपको अच्छे से बिलीव हो जाएगा कि इसमें क्या आपका बन सकता है, ठीक है। तो बाकी स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, ठीक है, बिल्कुल हेल्दी रहें, ठीक है। तो आप डिसीजन लें लाइफ का, जिंदगी में कुछ बड़ा करने का डिसीजन लें। अगर आप कुछ बड़ा करने का डिसीजन लेंगे तो शायद कुछ बड़ा हो पाएगा। बोलते हैं ना, कुछ बड़ा करने के लिए ना कुछ बड़ा सोचना पड़ता है, कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा सोचना पड़ता है। और बहुत से लोग एक चीज और भी बोलते हैं कि कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, राइट। बट जहां पर मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो करना वो क्या है, वो आपने जो डिजिटल काम करना है, जो हम आपको सिखाने वाले हैं रेगुलर, आपको ट्रेनिंग्स मिलने वाली है, आप ट्रेनिंग्स का पार्ट बनो, आपको अच्छे से पता चलेगा कि आपको इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में क्या कुछ मिल सकता है। आप क्या पूछे यहाँ पर, ठीक है, ले सकते हो। तो बाकी मेरी तरफ से इतना था, तो मिलते हैं जी कल 7 बजे वाले सेशन में। 7 PM के सेशन के लिए रेडी रहना, अपना अपना फॉर्म फिल कर लेना जल्दी से, जो आपको कल 7 PM का सेशन अटेंड करवा सके, उसमें आप अच्छे से देखो कि हमें आगे करना क्या है।
तो बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सभी को जी। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय।